ठीक है। इस सिस्टम में दो बातें याद रखो बस, आप लोग क्या क्या याद रखना है बताओ। सबसे पहली बात है कि रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपने जैसा दुनिया में पैदा करना। ठीक है। या खुद को दोहराना। बच्चे क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। सिंपल सी बात है, खुद को दोहराना यही है रिप्रोडक्शन। ठीक है। रीप्रोड्यूस, रीप्रोड्यूस दोबारा जन्म लेना कह लो, दोबारा पैदा करना कह लो, खुद को दोहराना कह लो, या अपने प्रजातीयता को मेंटेन करना, यही इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। अब ये सिस्टम भी बना हुआ है ऑर्गन से। तय बात है कि जो सिस्टम किससे बना हुआ है, ये ऑर्गन से बना हुआ है। मेल में सब तय बात है कि मेल में क्या होगा, अलग होगा। तो ह्यूमन में अगर हम मेल में देखें तो कौन कौन सा ऑर्गन है, और ह्यूमन के अगर हम फीमेल में देखें तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन फीमेल में। तो पहले इस ऑर्गन को हम लोग नाम लेकर के समझ लेते हैं कि भाई ऑर्गन कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व होता है। इस सिस्टम के जो ऑर्गन है, नंबर 1, पहले नाम लिख लो आप लोग, टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं, वृषण। नंबर 2, टेस्टिस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो राइट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। नंबर 3, एपिडिडेमिस, नंबर 4 यहाँ पे वो क्या है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। नंबर 5 यहाँ पे क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट या पेनिस कह सकते हो। और नंबर 6 पेनिस। ठीक है। अब इन ऑर्गन्स का मेनली काम क्या होगा, सिंपल सी बात है बताते हैं। टेस्टिस, पहले काम जो है मैं एक लाइन में बता देता हूँ और फिर मैं फीमेल की बात करूँगा। इसके काम क्या है, टेस्टिस में क्या होता है, यहाँ पे इस 1 पेयर होगा, एक जोड़ा होता है, ये 1 पेयर है ये। ठीक है। और स्पर्म यही बनता है, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु का जन्म यहाँ पे होता है, शुक्राणु निर्माण यहाँ पे होता है। हम लोग अभी डिटेल में जाकर पढ़ेंगे सबको, अभी फिलहाल इतना समझते हैं इसको। बनेगा यहाँ पे दोनों टेस्टिस में क्या बनेगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। बनने के बाद वो क्या होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आएगा, समझ रहे बात। उसके बाद एपिडिडेमिस में आएगा, उसके बाद वास डिफरेंस में आएगा, उसके बाद डक्ट में आएगा, उसके बाद इससे बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात। अब टेस्टिस में कहाँ बनता है शुक्राणु, टेस्टिस में कहाँ बनता है, तो टेस्टिस का इकाई है ये क्या है, टेस्टिस का इकाई होता है ये। तो वास्तव में शुक्राणु का जो जनन होता है वो कहाँ पे होता है, इस
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, शुक्र जनन नलिका। यही वो नलिका है जिसके अंदर शुक्राणु बनेगा। तो टेस्टिस में कहाँ पे बनेगा, तो टेस्टिस में कहाँ पे बनेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनेगा। और बनने के बाद क्या होगा, तो बनने के बाद टेम्पररी संचय, टेम्पररी स्टोरेज, वो कहाँ पे होगा, इस एपिडिडर्मिस में। अस्थायी संचय, टेम्पररी स्टोरेज, उन शुक्राणुओं का टेम्पररी स्टोरेज यहाँ पे होगा। और उसके बाद वो क्या होगा, इस नली से होते हुए वो वास्ट डिफरेंस में जाएगा, और वास्ट डिफरेंस होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट, जो पेनिस के अंदर का नली होता है, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। और स्पर्म का लाइफ, ठीक है, शरीर से बाहर अगर हम देखें तो वो कितना दिन का होगा, तो वो अगर फीमेल के बॉडी में है तो 2 से 3 दिन, फीमेल के बॉडी में है तो 2 से 3 दिन, मतलब 24 आवर्स लेकर के 36 आवर्स तक हो सकता है। लेकिन अगर वो फीमेल के बॉडी में नहीं है तब, ठीक है, डिपेंड अपॉन कि बाहर टेम्परेचर क्या है, तो घंटों, 2 घंटों, आधा घंटा, 10 मिनट, यही लाइफ होगा, ठीक है। अगर ये एपिडिडेमिस में मेल के बॉडी में लाइफ क्या है, ये, तो यहाँ भी क्या होगा इसका लाइफ, वही लाइफ रहेगा 2 to 3 days। तो स्पर्म क्या हमेशा बनते रहता है, तो ये हमेशा बनते रहता है, ठीक है, ये कहीं पे बन करके स्टोर नहीं रहता, बल्कि बनने का प्रोसेस ही बनते रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि डिजायर कैसा है, उस हिसाब से बनेगा। ठीक, हम देखते हैं दूसरा है फीमेल में। फीमेल में क्या है, अगर फीमेल में बात करें तो जैसे यहाँ पे मेल में देखे हुआ आप लोग, ठीक वैसे ही यहाँ पे फीमेल में भी होगा। और तो फीमेल में क्या क्या है, यहाँ पे देखो, फीमेल में नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है, फीमेल में क्या है, नंबर 1, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरी, ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। दूसरा, ओवरी के बाद क्या हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब को हम लोग क्या कहेंगे, फॉलोपियन नली, सिंपल सी बात है, फॉलोपियन नलिका। थर्ड है यहाँ पे यूटरस, इस यूटरस को हम लोग वम्ब भी कहते हैं, मतलब गर्भाशय। ये क्या हो गया, गर्भाशय। चौथा यहाँ पे क्या है, तो ये होगा यूटरस के बाद सर्विक्स, इसको बोलते हैं हम लोग हैं जनन द्वार। और फिर हो गया वेजाइना, और फिर हो गया वल्वा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसको वल्वे कहेंगे। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर फीमेल में है, ये स्ट्रक्चर 6 यहाँ भी हो गया, 6 यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो आउटसाइड टू इनसाइड जाओ तो वल्वा से वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फॉलोपियन ट्यूब, और फिर ओवरी में जाओगे। और अंदर से बाहर आओ तो ओवरी से फॉलोपियन में, यूट्रस में, फिर सर्विक्स में, फिर वेजाइना में, फिर वल्वा में। यही स्ट्रक्चर का बनावट है। इसके काम क्या है, इन ऑर्गन्स के काम क्या है, तो वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो जो फीमेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फीमेल इन ऑर्गन का काम क्या होगा, तो अंडाशय का काम क्या है, यहीं पे क्या बनेगा, अंडा, एग बनेगा। एग या कहाँ बनेगा, अंडाणु का निर्माण होगा, एग फॉर्मेशन, अंडाणु का निर्माण यहाँ पे होगा। तो कोई पूछता है कि अंडाणु का निर्माण महिला में कहाँ पे होता है, तो क्या कहोगे, अंडाशय में होता है। बनने के बाद, ठीक है, इन अंडाणुओं का क्या होगा, तो ये अंडाणु को अगर स्पर्म मिल जाता है, शुक्राणु मिल जाता है, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब में क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो बनने के बाद फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो जब ये अंडाणु आएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या होगा यहाँ पे? निषेचन होगा। फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन। मतलब क्या हुआ? स्पर्म और एग का फ्यूज होना, मिलना, दोनों का न्यूक्लियस का मिलना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? स्पर्म और एग मिला तो क्या कहलाया? फर्टिलाइजेशन कहलाया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना सेल, उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। यूट्रस में क्या होगा? उसी जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा, यूट्रस के दीवार से जाइगोट चिपक जाएगा, तो उसी को बोलते हैं भ्रूण का प्रत्यारोपण। क्या बोलेंगे? भ्रूण का प्रत्यारोपण, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, या इम्ब्रियो भी कह सकते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो, इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा। तब आता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? वो यूट्रस का ओपनिंग है, यूट्रस, ठीक है। मतलब सर्विक्स क्या है? यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक कैनाल है, एक ट्यूब है, एक नली है, एक या इसी को बोलते हैं बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे का पूरा जब निर्माण हो जाएगा तो 9 महीने के बाद बच्चे इसी से बाहर शरीर से आएगा। सर्विक्स एक क्या है? बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और योनि या जो मतलब जो बल्बा है वेजाइना, तो जैसे वहाँ पे मेल में था, ठीक है, तो ये आउटर जो पार्ट है फीमेल का वल्बा हो गया, और उसके अंदर का जो पार्ट है क्या है? ये वेजाइना हो गया। और ये बेसिकली क्या है? ये कपुलेटरी ऑर्गन्स है, मैथुन अंग है फीमेल में, जो मेल में क्या है? पेनिस। तो ये हो गया इसका बनावट और इसके काम। अब हम लोग इसमें डिटेल में जाकर के इसको समझेंगे कि इसमें के अंदर क्या क्या होता है, कौन सा स्टेप से क्या प्रोसेस है, क्या और मैकेनिज्म है, क्या क्या सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट में हेडिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।